जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से पितृ की शांति और तर्पण श्राद्ध आदि इत्यादि नहीं करने से आपके जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पितरों की शांति एवं तर्पण इत्यादि न करने वाले मनुष्य के या परिवार के शरीर का रक्तपान पितृगण करते हैं। अर्थात तर्पण न करने के कारण पाप से शरीर का रक्त शोषण होता है। इस बात को सभी हिंदू सनातनियों को समझ लेना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि या पितृ कह लीजिए, जो अब पितृ बन गए हैं, वह हर अमावस्या को सीधा नामक दान देते थे पितरों के निमित्त। पितरों के निमित्त गाय को रोटी खिलाते थे, कुत्ते को रोटी खिलाते थे। जो मांगने आता था उसे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे, विशेष तौर से अमावस्या के दिन। और 16 श्राद्ध में पूरे 16 दिन तर्पण और पिंडदान का कार्यक्रम करते थे, ताकि पितृगण जो है हमारा खून न चूसे। तो पितृ की शांति और तर्पण इत्यादि आज के जमाने के जो हिंदू सनातनी लोग हैं, जो भूल चुके हैं कि पितरों की शांति कैसे कराना चाहिए, पितरों का तर्पण कैसे करना चाहिए। उनके यहाँ तरह तरह की बीमारियां लग रही है। कैंसर हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं, हार्ट अटैक ज्यादा आ रहे हैं। तो ऐसा कहा गया है कि मानव के शरीर का रक्तपान पितृगण करते हैं, और तर्पण न करने के कारण पाप से शरीर के रक्त का शोषण भी करते हैं। पितृदोष की शांति हेतु बहुत सी जगह हमारे हिंदुस्तान में, चाहे वो इलाहाबाद का त्रिवेणी संगम हो, चाहे वो गया जी का हो, वो हरिद्वार का हो, चाहे बद्रीनाथ पर हो, या धनुषकोटि नामक स्थान है रामेश्वरम में, वहां पर श्राद्ध, तीपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि श्राद्ध कराई जाती है, और करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति गया जी में जाकर के पितृदोष की शांति कराता है, त्रिपिंडी श्राद्ध कराता है, पिंडदान करवाता है, तो पितृ जो है पितृ योनि से मुक्त हो जाते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में कहा गया है कि यदि किसी मृत आत्मा को यदि लगातार 3 वर्षों तक श्राद्ध नहीं किया जाए, तो वह जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है। एक बार और सुन लीजिए, किसी व्यक्ति के मरने पर मृत आत्मा को मरने की तारीख से 3 वर्षों तक यदि श्राद्ध नहीं किया जाए, तो वह जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है। ऐसी प्रेतात्माओं की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है। और नारायण बलि कर्म यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष है, एवं परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, कम उम्र में मृत्यु हुई हो, तो जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है। उनके लिए नारायण बलि कराई जाती है। और ऐसी जीवात्मा जो प्रेत योनि में चली जाती है, अकाल मौत वाली, वह परिवार में अशांति उत्पन्न करती है, क्लेश उत्पन्न करती है। तो ऐसी स्थिति में उस परिवार वालों को
अकाल मृत्यु जिसके घर में हुई हो उसे 2-3 बार नारायण बलि कराना चाहिए। और गया जी तीर्थ में जो भी इस प्रकार का पितरों के निमित्त विधि विधान से जप तप या श्राद्ध या तर्पण कराता है तो पितरों की मुक्ति अवश्य हो जाती, ऐसा किताबों में शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्र में यह भी लिखा हुआ है कि गया जी तीर्थ के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है पितरों के निमित्त। तो भगवान विष्णु के राजा बलि के ऊपर जो उन्हें चरण रखे थे वही चरण आज भी वहां पर विद्यमान है। तो उनके वरदान के कारण सारे तीर्थों का जो पुण्य है वो गया जी तीर्थ में है। इसलिए सभी तीर्थों में गया जी को श्रेष्ठ माना गया है और इसको पितरों का सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। यदि कोई पितर ज्यादा तकलीफ देता है, परेशान करता है, तो गया जी में जाकर के अर्जी लगाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पे पूजन अर्चन करने पर उसको मुक्ति, मोक्ष या बंधन है तो बंधन से मुक्त भी हो जाता है। इसलिए यदि किसी के पितृ बंधन में हो, प्रेत योनि में चले गए हो, तो गया जी में जाकर के विधि विधान से अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी को पकड़ के जैसा भी श्राद्ध कर्म होता हो अपने घर में, जिसकी जैसी मृत्यु हुई हो उसके अनुसार पूजा पाठ कराना चाहिए। तो यदि आप श्राद्ध कर्म नहीं करते हो, पिंडदान नहीं करते हो, तर्पण नहीं करते हो, तो ये प्रेतात्मा ही मनुष्य का खून चूसती है। इसलिए पितरों के निमित्त अमावस्या को जो भी बड़े बुजुर्ग बता करके गए हैं, हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार जो परंपरा बना के गए हैं, सीधा देने की, किसी ब्राह्मण भोजन कराने की, गाय को रोटी देने की, ये पीपल के नीचे दूध या जल चढ़ाने की, उस प्रथा को कायम रखें और इस हिंदू सनातन के अनुसार जो हमारी संस्कृति है, संस्कार है, परंपरा है, रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, इन सब का पालन करते रहिए, पितरों को संतुष्ट करते रहिए और सुखी जीवन व्यतीत करते रहिए।